बहुत पहले की बात है। एक पंडित जी एक छोटा सा बच्चा खरीदते हुए सड़क से जा रहे थे। पंडित जी थे बड़े ही भोले भाले और बहुत सीधा आदमी। रास्ते में ही 3-4 चोरों की नज़र पड़ी। उनका मन हुआ कि काश ये बच्चा हमें मिल जाए, आधे दाम पे या और सस्ते में मिल जाए तो क्या करें। फिर उन्होंने मिलके एक साजिश की। बारी बारी वो लोग पंडित जी को रास्ते में ही मिलने लगे। पहले एक व्यक्ति मिला, एकदम सीरियस सा चेहरा बना के बोला, अरे पंडित जी, ये बकरी कितने की ली? पंडित जी ने कहा, ये तो बछड़ा है, बकरी थोड़ी ना है। फिर उसने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अच्छा बछड़ा। फिर वहां से हंसते हुए निकल गया। उसका बस इतना ही काम था। फिर पंडित जी आगे बढ़ रहे हैं और करीब 100-200 मीटर बाद दूसरा और एक आदमी आके कहने लगे, वाह पंडित जी, कितनी मोटी बकरी है, बछड़ा लग रही है दिखने में तो। फिर पंडित जी थोड़ा परेशान हो गए। फिर उन्होंने बछड़े की तरफ देखा और बोले, मैं तो बकरी नहीं, बछड़ा ही लाया हूँ। फिर वो इंसान बोले, जी बछड़ा जैसा ही है लेकिन है तो एकदम मोटी बकरी। ये कह के वहाँ से वो चला गया। फिर और करीबन 100-200 मीटर बाद तीसरा आके बोलने लगे, बस पंडित जी, ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे, कहाँ मिलेगी? इस बार पंडित जी और परेशान हो गए और धमकाते हुए कहा, अरे बछड़ा है भाई। पर इस बार वो दबाव कम बना रहा था और खुद दबाव में था। तो वो फिर ठाका मार के कहा, अच्छा बछड़ा ऐसा होता है। फिर वो हंस के वहाँ से चला गया। और फिर चौथा आदमी जो बहुत ही ज्ञानी था, मास्टरमाइंड, फिर वो आया पैसे गिनते हुए और कहा, अरे अरे ठीक ऐसे ही बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी? ये सुनते ही पंडित जी मन ही मन बोले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो गधा हूँ, बच्चे के नाम पे बकरी खरीद के लाया हूँ मैं। अभी और ड्रामा करके कोई फायदा तो है नहीं, इससे अच्छा ही है कि बेच देता हूँ, कम से कम नुकसान ही तो कम होगी। फिर ये सोच के पंडित जी आधे से भी कम दाम में वो बछड़ा बेच दिया। दोस्तों, इस कहानी की मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि लोग चाहे कुछ भी कहे, कितना भी प्रेशराइज ना करे, पर हमें शांत रहकर दिमाग से ही काम कराना चाहिए। वहाँ पर पंडित जी सिचुएशन को अपनी नज़र से नहीं, दूसरे की नज़र से देख रहे थे और अपनी तार्किक क्षमता और अपनी बुद्धि की इस्तेमाल उन्होंने किया ही नहीं और अंततः अपना नुकसान कर बैठे। जहाँ पे तुम्हारा रहना और ना रहना कोई मैटर नहीं करता, वहाँ पे तुम्हारा ना होना ही बेटर होता है। खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद को खुश रखो, खुद को समय दो, अपने खुद के सपने खुद पूरे करो, स्वार्थी हो जाओ अपने लिए। ज़्यादा नहीं, बस इन 2 लक्षण अगर आपके अंदर है तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। एक तो है आलस और दूसरी है ज़रूरत से ज़्यादा भोले बनना। क्योंकि आलस एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपके अंदर और दिमाग से होकर आपके शरीर में फैलना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम का काम टाइम में नहीं होता, जिसकी वजह से एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस हमेशा महसूस होती है। और दूसरा रोग है अच्छे बनना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ बनना। आई नो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही। लोगों को ना कहना सीखो। इसी को समझाते हुए आचार्य चाणक्य जी ने बड़ी ही गहरी बात कही, जंगल में जो भी पेड़ सीधे होते हैं सबसे पहले काटने के लिए उन्हें ही चुना जाता है। इस बात में एक गहरा अर्थ छिपा है। चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों का स्वभाव ज़रूरत से ज़्यादा सीधा और सरल होता है, उन्हें समाज में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी भी काम को पूरे होने से पहले ही लोगों को बताने लगते हैं तो अक्सर वो काम कभी पूरा ही नहीं कर पाते, क्योंकि तब हम पर परफेक्शन की भूत चढ़ चुकी होती है। तुम में बहुत कमियां हैं, ये बात कह के काफ़ी लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। कोई कहेगा कि तुम गुस्सा बहुत करते हो, कोई कहेगा तुम अटेंशन नहीं देते हो हमें, कोई कहेगा कि तुम मेरी बात मानते नहीं हो, आदि आदि। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें चाहता है रियल में वो शख्स हमेशा साथ निभाते हैं और तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मजबूर करता है या करती है।